नमस्कार दोस्तों, आज मारुति सुजुकी टेक्निकल क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसमें टोटल 51 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। और आज के वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन कराएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा मंडे को, क्योंकि आपका जो है संडे को टेस्ट रहेगा। तो संडे को आप लोग ऑनलाइन टेक्निकल और आपका कंपनी इन्फॉर्मेशन का टेस्ट लिया जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और जैसे ही आपका संडे को टेस्ट ख़त्म होगा तो आपको जो है मंडे को इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। और जो बच्चे मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम का टेस्ट देंगे संडे को, अगर उसमें कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है तो उन तीनों बच्चों को हमारी तरफ से मारुति सुजुकी का जितना भी सिलेबस है आपको उसका पीडीएफ सेंड मैं कर दूंगा। तो आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप अगर टेस्ट देते हैं आपका नंबर हाईएस्ट आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले लिस्ट में, तो आपको मारुति सुजुकी का पूरा मटेरियल हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम के लिए आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पर। उसे ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर सेफ्टी कंपनी इन्फॉर्मेशन का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि छेद के आंतरिक व्यास को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो पहला है ड्रिलिंग, दूसरा है बोरिंग, तीसरा है मिलिंग और पंचिंग। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बोरिंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा तो आप लोग जो है इसे पोर्टेबल मोड में करके और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, 720 कर लेंगे तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और चलिए अगला प्रश्न है कि हथौड़े का आकार इसके द्वारा तय किया जाता है। तो किसके द्वारा तय किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है वजन, आकार या फिर चौड़ाई, यानी कि साइज, शेप, विड्थ या फिर वेट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, वजन, यानी कि वेट के अनुसार हम जो है तय करते हैं। अगला प्रश्न है कि इस तरह की चेसिस का रेसिंग कारों में उपयोग किया जाता है जिन पर उच्च गति और ब्रेक के दौरान अधिक बाहरी बल लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम, बैकबोन चेसिस, सीढ़ी प्रकार चेसिस या अर्ध कठोर चेसिस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग दोनों तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेंट कोटिंग की मोटाई को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ह्यूमिडिटी मीटर, हिग्रामीटर, कोटिंग थिकनेस गेज या आपका हृदय द्रोमीटर। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, कोटिंग थिकनेस गेज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घटकों को आकार देने के लिए कौन से हॉट फॉर्मिंग प्रक्रिया के कोर और मोल्ड्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है फोर्जिंग, ढलाई, एक्सट्रूशन या फिर ड्राइंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ढलाई। अगला है कि असेंबली प्रक्रिया में माध्यम से स्किल्ड हैंडलिंग वाहनों, घटकों और उपकरणों के प्रकारों के परिवहन के लिए किस प्रकार की कन्वेयर प्रौद्योगिकियाँ आदर्श हैं। तो आपका है स्लेट कन्वेयर, टो लाइन कन्वेयर, ओवरहेड कन्वेयर या फिर रोलर और चेन कन्वेयर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, रोलर और चेन कन्वेयर। अगला है कि धातु की लचीलापन किसके रूप में धातु के रूपांतरण द्वारा दर्शाई जाती है। तो ऑप्शन है चादर, प्लेट, तार या दस्ता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, तार। अगला है कि इलास्टिसिटी वह गुण है
जिसे भार हटाने के बाद किस रूप में नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर, सामग्री अपने मूल आकार की पुनः प्राप्त करती है, या फिर कभी भी अपना आकार हासिल न करे, या कुछ बढ़ाव मौजूद है, या फिर आप कुछ बल मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामग्री अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन व्यवहार को दिखाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है इम्पैक्ट जांच, आयरन कार्बन डायग्राम, हार्डनेस टेस्ट, या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन वक्र। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन वक्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि स्ट्रेस क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है दबाव, बाहरी प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, या बल। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि तनाव की इकाई क्या है। ठीक है, तनाव की इकाई क्या है। तो यहाँ पर दिया है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या फिर जूल, या केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। और अगला है कि पेंटिंग प्रक्रिया में एंटी संक्षारक प्रचार उपचार द्वारा धातु को प्रदान करता है। तो पेंटिंग प्रक्रिया में एंटी संक्षारक उपचार धातु को प्रदान करता है क्या। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है चमक, चिकनाई, जंग प्रूफ, या फिर खुरदरापन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जंग प्रूफ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टायर का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है सड़क पर ड्राइव, तेज़ पत्थरों से बचाए, रफ सड़क से बचाए, या उच्च गति स्थिरता। तो ऑप्शन नंबर है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च गति स्थिरता। अगला है कि OEM का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है अधिक उपकरण निर्माता, या मूल उपकरण निर्माता, या मूल ऊर्जा निर्माता, या मूल पर्यावरण निर्माता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मूल उपकरण निर्माता, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि CNC प्रक्रिया का मॉडल क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है 1D, 2D, 3D, या फिर धातु जोड़ने के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 3D। चलिए अगला प्रश्न है कि सभी तरल सभी दशाओं में एक ही दबाव डालते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है न्यूटन का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत, या फिर आपका पाइथागोरस प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल का नियम। अगला है कि जैसे ही क्लियरेंस बढ़ती है पंचबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों। तो ऑप्शन नंबर है कम हो जाती है, बढ़ती है, वही रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कम हो जाती है। अगला है कि एक शाफ्ट के दूसरे में यांत्रिक शक्ति संचारित करने के लिए कम से कम 2 गियर की आवश्यकता होती है। अगर 2 गियर आकार में बराबर हो तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर है 2 शाफ्ट अलग अलग गति से घूमेगी लेकिन विरोधी दिशाओं में, या फिर 2 शाफ्ट एक ही गति से लेकिन समान दिशाओं में घूमेगी, या आपका 2 शाफ्ट समान गति से घूमेगी लेकिन विरोधी दिशाओं में, या फिर आपका होगा 2 शाफ्ट अलग अलग गति से घूमेगी लेकिन समान दिशाओं में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, 2 शाफ्ट समान गति से घूमेगी लेकिन विरोधी दिशाओं में। अगला है कि
इंजन के सिलेंडर ब्लॉक का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ढलाई, फोर्जिंग, कास्टिंग या मशीनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका कास्टिंग। अगला है कि मैन्युफैक्चरिंग में स्टैंपिंग प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो स्टैंपिंग प्रक्रिया पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है अलग अलग आकार और आकार में धातु की चादरें काटना, या धातु शीट पर कंपनी के नाम को चिन्हित करना, या आवश्यक आकृतियों में चादरें बनाना, या धातु को अलग अलग आकार में ढालना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक आकृतियों में चादरें बनाना। अगला है कि विनिर्माण शब्द यानी कि मैन्युफैक्चर्स शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है मशीन द्वारा बनाया गया, हाथ से निर्मित, प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित या उपकरण द्वारा निर्मित। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथ से निर्मित। अगला है कि किस प्रक्रिया में एक आकार को किसी मेटल पीस से काट के निकाले तो एक फिनिश पार्ट बन जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, कट जाना या ट्रिमिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैंकिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो स्क्रॉपिंग, ड्रेसिंग, शेपिंग या फिनिशिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनिशिंग। अगला है कि यदि दबाव को लगाकर धातु की शीट को दो टुकड़े में काट दिया जाए तो वह क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर वर्क स्ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा शियर स्ट्रेन। अगला कि मारुति सुजुकी किस प्रकार के वाहनों का निर्माण करती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है पिक अप ट्रक, ऑफ रोड ट्रक्स, बस, फार्मिंग ऑटोमोबाइल्स या इलेक्ट्रिक कोर्स एसयूवीएस। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा पिक अप ट्रक। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंचिंग और ब्लैंकिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? ठीक है, तो हॉट फार्मिंग, कोल्ड फार्मिंग, एक्सटेंशन या फिर प्रोसेस फार्मिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोल्ड फार्मिंग। अगला है कि कौन सा उपकरण दर्शाता है कि कार को कितने किलोमीटर तक चलाया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर या एल्कोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ओडोमीटर। अगला है कि टैकोमीटर का उपयोग किसके लिए इंगित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो वाहन की गति, इंजन की गति, व्हील रोटेशन या फिर वाहन का त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इंजन की गति। चलिए अगला प्रश्न है कि स्पीडोमीटर का उपयोग किसको इंगित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, किसको इंगित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है वाहन की गति, इंजन की गति, व्हील रोटेशन या वाहन का त्वरण। तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाहन की गति। ठीक है, अगला है कि एक सॉफ्ट में हुई कई छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है परफोरेटिंग, पार्टिंग या फिर आपका नोचिंग या फिर लांसिंग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा परफोरेटिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मैनुअल पेंटिंग और रोबोट पेंटिंग के बीच गलत अंतर का चयन करें। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया मैनुअल पेंटिंग में यह अलग अलग व्यक्ति के साथ और एक शिफ्ट में बदलता है, जबकि रोबोट पेंटिंग असुसंगत है। या फिर मैनुअल पेंटिंग की जटिल क्षेत्रों में सीमित पहुंच है, जबकि रोबोट पेंटिंग लचीली है। यह आपका होगा मैनुअल पेंटिंग में पेंट का उपयोग 30% और अपव्यय 70% है, जबकि रोबोट पेंटिंग 75% उपयोग है और अपव्यय 25% का है। अगला है कि
रोबोट पेंटिंग में पेंट की खपत कम होती है और मैनुअल पेंटिंग की तुलना में अपव्यय की मात्रा अधिक होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि शीट को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित करने के रूप में जाना जाता है, तो किसके द्वारा? परफोरेटिंग, पार्टिंग, नोचिंग या लंसिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पार्टिंग। ठीक है। अगला है कि स्पॉट वेल्डिंग की तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग या SMAW वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बड़े पैमाने पर किनके उत्पादन के लिए स्टैंपिंग प्रक्रिया व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया छोटे और पतले गियर, बड़े गियर, मध्यम गियर जिनकी मोटाई 200 मिलीमीटर से ऊपर है, या फिर रंक एंड पिनियन। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए होगा इसका, छोटे और पतले गियर। अगला है कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है पंच, डाई, आधा डाई पर और आधा पंच पर या धातु पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पंच। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि वेल्डिंग, रिवेटिंग, फास्टनिंग आदि किसके प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है फास्टनर, कपलिंग, जंक्शन बॉक्स या फिर जोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोड़। जोड़ जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉइंट्स। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा वाहन विनिर्माण में जॉइंट का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्डिंग, रिवेटिंग, फास्टनिंग या और बॉन्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका, बॉन्डिंग। ये आपका प्रकार नहीं है इसका। अगला है कि ऑटोमोबाइल का अर्थ क्या है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑटोमोबाइल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है कि स्वयं चलती गाड़ी, कार निर्माता, इलेक्ट्रिक वाहन या सौर ऊर्जा कार। तो ऑप्शन नंबर है ए, स्वयं चलती गाड़ी। अगला है कि एक पैनल के साथ जुड़े सभी विद्युत गेज और उपकरणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, डैश पैनल, इंस्ट्रूमेंट पैनल या बम्फर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, इंस्ट्रूमेंट पैनल। अगला है कि इंजन की कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है कुल वॉल्यूम बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, या क्लियरेंस वॉल्यूम बाई कुल वॉल्यूम, या स्ट्रोक वॉल्यूम बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, या स्ट्रोक बाई कुल वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कुल वॉल्यूम बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है। अगला है कि कौन सा पार्ट डिफरेंशियंस को शक्ति देता है? तो ऑप्शन नंबर है एक्सल, ड्राइव शाफ्ट, ट्रांसमिशन, प्रोपेलर शाफ्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपेलर शाफ्ट। अगला है कि ECU का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर दिया गया है विद्युत नियंत्रण इकाई, या इंजन नियंत्रण प्रबंधक, या इंजन कैड प्रबंधन, या इंजन नियंत्रण प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी कि विद्युत नियंत्रण इकाई। अगला है कि आपका पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या आता है? ऑप्शन नंबर है वायु और ईंधन, केवल ईंधन, केवल एयर या स्पार्क। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, वायु और ईंधन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीग्रेड तेल दर्शाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है SE30, API SF, या फिर SAE20W50, या फिर SPI 50W। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि
कौन सा उच्च संपीड़न अनुपात है? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सीएनजी इंजन या एलपीजी इंजन? तो ऑप्शन नंबर है बी, डीजल इंजन। अगला है SOHC का पूर्ण रूप क्या है? तो SOHC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है सिंगल लोअर ऑल हेड क्रैंक या फिर सिंगल ओवर ऑल हेड कैम्प या सिंगल ओवर हेड कैम सॉफ्ट या सिंगल ओवर हेड क्रैंक? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सिंगल ओवर क्रैंक सॉफ्ट, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेट्रोल इंजन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया स्पार्क इग्निस या फिर कंप्रेशन इग्निस या स्टीम इंजन या बाहरी संयोजन इंजन? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पार्क। ठीक है, स्पार्क इग्निशन। अगला है कि व्हील बेस क्या है? ठीक है, व्हील बेस के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सामने पहिया को पहिया की दूरी पर देखना या एक वाहन के आगे और पीछे के धुरों के बीच की दूरी या स्टीयरिंग व्हील व्यास पहिया या पहिया की ऊंचाई? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक वाहन के आगे और पीछे के धुरों के बीच की दूरी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटोमोबाइल नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया मोटरसाइकिल, कार, एयरप्लेन या फिर ट्रक? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एयरप्लेन, ये आपका जो है ऑटोमोबाइल नहीं है। तो अगला प्रश्न है कि पेट्रोल इंजन किस पर काम करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल या फिर कार्नोट साइकिल या फिर रैनकिन साइकिल? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो साइकिल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में भी मैंने टोटल 51 क्वेश्चन कराए हैं और पहले वीडियो का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी हमारे युवा साथी मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जा सके और वो अपनी अच्छी से तैयारी कर सके। धन्यवाद।